हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के सभी प्रश्नों के कुल 20 प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा भाग है। इस 20 सेट्स को कंप्लीट करने के बाद बिहार स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, बिहार का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त, मौर्य, लिच्छवी, नंद? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। लिच्छवी। मैं प्रत्येक प्रश्न के बाद 5 सेकंड का समय दूंगा, इसमें आपको अपना आंसर चूज करना है और लास्ट में आपका कितना स्कोर आया ईमानदारी से बताइएगा। आपका इंप्रूवमेंट होगा, मुझे अच्छा लगेगा। एक्चुअली लिच्छवी वज्जी संघ का एक सदस्य राज्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्वंत प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। दयाराम साहनी, विद्यापति, मौलिक कवि, इनमें से कोई नहीं? चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, मौलिक कवि। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व पांचवी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी? चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा ईसा पूर्व छठी शताब्दी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद, महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, धनानंद। देखिए, नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे, जबकि सिकंदर के आक्रमण के समय धनानंद राजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया? तो बताइए आप लोग। ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, शुंग, इनमें से कोई नहीं? चलिए मैं बताता हूँ, मौर्य वंश। नंद वंश का जो अंतिम शासक धनानंद था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों से, लकड़ी से, पत्थर से, इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, लकड़ी से। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल का जो अशोक की राजधानी थी, आप सबको को पता होगा, पाटलिपुत्र थी। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कहाँ हुआ होगा। वैसे ऑप्शन है राजगृह, मगध, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका आंसर पाटलिपुत्र ही होगा। क्या आप जानते हैं बौद्ध संगीति कितनी बार हुई थी? तो कुल 4 बार हुई थी। ठीक है, पहला राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व। दूसरा बताइए, वैशाली में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व। तीसरा कहाँ हुआ था? वही अशोक का हुआ था, अशोक के शासनकाल में 250 ईस्वी पूर्व लगभग। और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने किस शिलालेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया? धौली, सहवाजगढ़ी, भाब्रू, इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, भाब्रू। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। नौवां क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बौद्धों, जैनों, आजीविकों, इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, आजीविकों ने। देखिए, सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर सुदामा, करण चौपर और विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण किया था, जिसका उपयोग आजीविकों ने किया करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण आजीविकों के लिए करवाया? देखिए, यहाँ पे बराबर की गुफा का निर्माण तो अशोक ने करवाया, मैंने अभी पढ़ा। अब आ गया नागार्जुन पहाड़ी पर। तो बताइए, ऑप्शन है दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दशरथ। दशरथ अशोक के पौत्र थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासनकाल में हुई थी? कुषाण, पाल, गुप्त, मौर्य? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, गुप्त शासनकाल में थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने थी? तो कुमार गुप्त। गुप्त के शासनकाल में कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन, तर्कशास्त्र, रसायन शास्त्र, इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस वर्ष में किया था? 600, 625, 673, 678? चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग बताइए पहले। चलिए मैं बताता हूँ, 673 में। इत्सिंग ने लगभग 10 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 10 वर्ष तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? सिकंदर, बाबर, महमूद गजनी, बख्तियार खिलजी? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, बख्तियार खिलजी। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैसे तो नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण पहले भी हो चुका था, लेकिन सबसे भयानक हमला 1193 में महमूद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया और इसने अपनी गरिमा खो दी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इल्तुतमिश, महमूद गजनी, बख्तियार खिलजी, सिकंदर? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, बख्तियार खिलजी। अकबर ने बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1556, 1560, 1570 और 1576? बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया अकबर ने? तो इसका आंसर होगा, बताइए आप लोग।
चलिए मैं बताता हूँ, 1576 में। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्रदान की? 12 अगस्त 1765, 14 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765 और 18 अगस्त 1765। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 12 अगस्त 1765। क्या आप जानते हैं 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था? जानते होंगे। उस 1764 की लड़ाई में मुगलों की हार हो गई थी। बाद में इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी और उसी संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मुगलों को प्रदान की गई थी। बदले में मुगल सम्राट को क्या मिला था? तो 26 लाख रुपया पेंशन सालाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? इकबाल अली खान, सिताब राय, राजा कल्याण सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, सिताब राय को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, या हुई थी तो कब, कहाँ हुई थी? हम लोगों ने पढ़ा है पहली बौद्ध संगीति, अभी हाल ही में पढ़ा है, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो बताइए। राजगीर में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। और भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? अभी हमने हाल ही में बताया था आपको कि उदयन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, तो इसका आंसर उदयन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? विद्यापति, मौलिक कवि, चंदेश्वर, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, चंदेश्वर। चंदेश्वर जी की रचना है राजनीति रत्नाकर। लेकिन हमने हाल ही में ये भी पढ़ा है कि मौलिक कवि जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इसी सेट में पढ़ा है। बताइए आप लोग। तो मौलिक कवि जी की पुस्तक थी उद्वंत प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, विदेश नीति, शासन कला का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए मैं बता देता हूँ। अर्थशास्त्र के नाम पे आप आर्थिक संबंध से कंफ्यूज नहीं होइएगा। अर्थशास्त्र का संबंध शासन कला के सिद्धांत से है। इसको हम इस रूप में भी बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। किससे है? राजनीति से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ प्रथम प्रवचन दिया था, या जहाँ मृत्यु हुई थी? बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ये तो जानते ही होंगे कि बोध गया और महाबोधि मंदिर फल्गु नदी के किनारे है, जिसका प्राचीन नाम निरंजना नदी था। ठीक है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? अर्थशास्त्र, इंडिका, सीयू की, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य, भद्रबाहु, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनानी लेखक थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और इस दौरान ही उन्होंने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया था। अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे और सारे वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।